Hello everyone, welcome to Total Digi Campus brought to you by STL Total। आज हम डिस्कशन करेंगे एसेट मैनेजमेंट के बारे में, या फिर जिसे हम ASTB भी बोलते हैं, एनुअल स्टॉक टेकिंग बोर्ड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें क्लिक करना है ऑन स्टोर एडमिन। क्लिक ऑन स्टोर एडमिन। स्टोर एडमिन पे आने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है एसेट मैनेजमेंट। तो इसका 3 पार्ट है, जैसे कि सेटअप, एक्टिविटी एंड रिपोर्ट, और ये तीनों पार्ट आज हम कवर करेंगे। क्लिक ऑन सेटअप। सेटअप में हमें 2 तरह का सेटअप है, जैसे कि आइटम एंड वेंडर। क्लिक ऑन आइटम। यहाँ पे हमारा सारा जो बेसिक सेटअप्स है, जैसे कि यूनिट, जो भी यूनिट्स हम यूज़ करते हैं हमारे एसेट के लिए, वो सारा यूनिट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमें ऐड के ऊपर क्लिक करना है और एंड वो यूनिट का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है। उसी हिसाब से कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का एसेट हम रिसीव करते हैं उसका डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे हम आइटम डिटेल्स ऐड करेंगे, जो भी आइटम्स हम रिसीव करते हैं। मेक, ये जो आइटम हम रिसीव करते हैं वो कौन सी कंपनी का है या फिर कौन सी ब्रांड का है, वो सारा ब्रांड डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और अभी हम यहाँ पे जो 4 डिटेल्स ऐड किए हैं, ये चारों को हम उसके बाद मैपिंग करेंगे। ऑन द मैपिंग सेक्शन अगर हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे आइटम चूज़ करना है, देन उसका ब्रांड क्या रहेगा वो चूज़ करना है, उसका स्पेसिफिकेशन डिटेल्स एंट्री करना है, एंड उसका यूनिट चूज़ करना है। वो करने के बाद हम यहाँ पे उसका कौन सी कैटेगरी हेड में वो रहेगा उसका कैटेगरी डिफाइन करना है, एंड देन हमें यहाँ पे सेव करना है। अगर हम चाहे, अगर कोई डिटेल्स हम यहाँ पे मैपिंग किए हैं और उसे इनएक्टिव करना चाहे, तो हम यहाँ से टेम्पररी बेसिस के लिए हम यहाँ से इनएक्टिव कर सकते हैं, या फिर डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। स्टोर, हमारे जितना भी स्टोर्स है वो सारे स्टोर का डिटेल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एंड वो पर्टिकुलर स्टोर को एक डिपार्टमेंट के साथ हम यहाँ पे मैप कर सकते हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है एंड कौन सी स्टोर। अगर हमारे पास ज़्यादा स्टोर है तो हम डिपार्टमेंट वाइज वो स्टोर को मैप कर सकते हैं। देन वेंडर, हमारे जो भी वेंडर के साथ ट्रांजैक्शन होता है, जो भी वेंडर से हमारा एसेट्स वगैरह वो परचेज होता है या फिर सेल्स होता है, वो सारा डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वेंडर डिटेल्स। एंड यहाँ पे जो भी डिटेल्स ऐड है उसको हम यहाँ से एडिट या डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसका एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। देन एक्टिविटी, इन द एक्टिविटी पार्ट क्लिक ऑन एसेट रिसीव। यहाँ पे जो भी एसेट हम रिसीव करते हैं वेंडर से, उसका डिटेल्स हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्लिक ऑन ऐड, यहाँ पे हमें वाउचर नंबर देना है, डेट चूज करना है, वेंडर का डिटेल्स यहाँ पे, वेंडर का नाम यहाँ पे चूज करना है, देन हम यहाँ पे उसे सेव कर सकते हैं। अगर प्योर नंबर, प्योर डेट्स अवेलेबल है, देन हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हम जैसे ही कोई वेंडर को यहाँ पे ऐड करते हैं, देन हमें यहाँ पे एसेट करके एक बटन मिलता है। यहाँ से हम वो वेंडर से परचेज किए गए वो सारे आइटम्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, उसका क्वांटिटी देंगे एंड प्राइस रेट। यहाँ पे हमें वो प्राइस देना है जो प्राइस एक क्वांटिटी के लिए है, एंड यहाँ पे वो ऑटो कैलकुलेट होके उसका पेड अमाउंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम 100 एंट्री किए, क्वांटिटी 5 है, तो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके 500 आ गया। यहाँ पे टैक्स डिटेल्स अगर कुछ है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो एसेट हम परचेज किए हैं वो डिप्रिसिएशन पे रहेगा या फिर अप्रिसिएशन होगा, यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे पीरियड चूज़ करेंगे, एंड रेट ऑफ अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन पर ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन वो आइटम को सेव करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सेव करते हैं, वो आइटम यहाँ पे लिस्ट पे आ जाता है। अगर इस पर कुछ चेंजेस करना है, देन हम यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर ये आइटम का डिटेल्स हमें एक्सेल पे चाहिए तो हम यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। देन एसेट इशू, उस हिसाब से अगर हम चाहे ये एसेट जो भी हम रिसीव कर रहे हैं इसका डिटेल्स हम यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं, और इसका रिपोर्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। एसेट इशू, ये हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर है। अगर हम चाहे, अगर आपका ये रिक्वायरमेंट्स में आता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वाउचर नंबर, डेट,
कौन सी डिपार्टमेंट को हमें एक पर्टिकुलर एसेट इशू करना है, वो डिपार्टमेंट डिटेल्स एंड उसका सारा डिटेल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करके इसे सेव कर सकते हैं। अगर कुछ भी एसेट कोई भी डिपार्टमेंट को हम असाइन करते हैं या फिर इशू करते हैं, उसका डिटेल्स हम यहाँ पे दे सकते हैं एंड उसका रिपोर्ट भी हम यहाँ से एक्सेल के थ्रू ले सकते हैं। स्टाटस अपडेट, हमारे पास जितने भी एसेट्स अवेलेबल है उसका सारा स्टाटस हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आइटम डिटेल्स, वाउचर नंबर, नंबर ऑफ क्वांटिटीज अवेलेबल, रेट, वो एसेट अभी सर्विसेबल है या नहीं, रिपेयरेबल पे है या नहीं, एंड अगर अनसर्विसेबल है तो कितना, तो नंबर ऑफ एसेट्स इन अंडर अनसर्विसेबल और रिपेयर वी कैन ऑल्सो एडिट एंड ऐड दोज डिटेल्स हियर। यहाँ पे हम डेट प्रोवाइड करेंगे, अगर रिपेयरेबल या फिर सर्विसेबल है देन उसका क्वांटिटी यहाँ पे हम एंट्री करेंगे एंड रिमार्क देके यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। देन रिपोर्ट पार्ट में हम यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह किए हैं उसका सारा रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एसेट रिसीव्ड, जो भी एसेट हम रिसीव किए हैं उसका सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे शो कर जाएगा एंड उसको हम एक्सेल के थ्रू यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स जैसे कि वाउचर नंबर, वाउचर डेट, वेंडर, आइटम, रेट, क्वांटिटी, पेड अमाउंट, टैक्स, वैल्यूएशन, पीरियड एंड ईयर, ये सारा हम यहाँ से देख के उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं रिपोर्ट में। उसी हिसाब से जो भी एसेट इशू करके हम जो भी एसेट इशू किए हैं उसका डिटेल्स हम यहाँ से देख के उसे एक्सेल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हमें वाउचर नंबर, वाउचर डेट, डिपार्टमेंट, रिसिप्ट नंबर, आइटम एंड क्वांटिटी हमें यहाँ पे सारा इशूड एसेट शो करता है। देन एसेट स्टॉक, हमारे पास जो भी स्टॉक्स अभी अवेलेबल है उसका नंबर, उसका नेम, नंबर ऑफ एसेट रिसीव्ड, इशूड एंड नेट अवेलेबल डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। अगर हम चाहे तो उसको हम एक्सेल के थ्रू यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देन ASTV, यहाँ से जो भी हमारा एनुअल स्टॉक टेकिंग बोर्ड डिटेल्स है हम यहाँ से वो डिटेल्स देख सकते हैं। एक्चुअली इसमें एंट्री थोड़ा ज़्यादा होता है सो इसीलिए ये रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी यहाँ पे सारा डिटेल्स अवेलेबल है, हम यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कैटेगरी वाइज डिटेल्स चाहिए देन हम यहाँ से कैटेगरी वाइज डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज वगैरह सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो करता है, तो हम यहाँ से उसका PDF या फिर एक्सेल डाउनलोड करके वो रिपोर्ट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट या फिर ASTV यहाँ से ख़त्म होता है। अगर कुछ डाउट्स या सपोर्ट रिक्वायर्ड है देन यू मे आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।